हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों एक और प्रॉब्लम अपन देखेंगे डिफरेंसेस इन अंडर इंटीग्रल साइन साइन के ऊपर। लास्ट वीडियो में भी मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो x के अलावा एक और पैरामीटर है जिस पे इंटीग्रेशन डिपेंड कर रहा है, वो है अल्फा। वो क्या है? अल्फा। तो ये जो इंटीग्रेशन है किसका फंक्शन हुआ? ये इंटीग्रेशन है वो एफ एक्स कॉमा अल्फा का फंक्शन है। तो अपन को इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो अल्फा की टर्म में चाहिए, क्योंकि अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रेशन है वेरी करेगा। तो ये है डिफरेंसेस इन अंडर इंटीग्रल साइन, जिसको बोलते हैं लेबनीज रूल, जिसमें सबसे पहले करना पड़ता है डिफरेंशिएशन अंडर द पैरामीटर, जो पैरामीटर जिस पर डिपेंड कर अल्फा। उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन यानी x, और उसके बाद वापस करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। यानी जो पैरामीटर होता है जो x के अलावा है उसके रेस्पेक्ट में पहले होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और बीच में जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। यानी अल्फा के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में वापस अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो यही मैं यहाँ पे प्रोसीड करके आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे अल्फा यहाँ पे 90, अल्फा यहाँ पे देखो पाई बाई 4 डाला है तो ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अल्फा अगर पाई बाई 6 डाले हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है वेरी करेगा अल्फा के अकॉर्डिंग, अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू पे ये वेरी करेगा। तो अपन को जो आंसर है वो भी अल्फा की टर्म में चाहिए, जिससे अपन क्या है कि अल्फा की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन इंटीग्रेशन भी डिफाइन कर सके। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, डी आई अपॉन डी अल्फा। तो 0 से पाई बाई 2 तो एज इट इज रहेगा। ये अपना हो गया लॉग एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स तो देखो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये है लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। फिर डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, पूरे फंक्शन का करते हैं, फिर अंदर जाके जो होता है उसका भी करते हैं, है ना। तो अंदर जाएंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा? cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, और cos अल्फा कांस्टेंट है तो साथ में नहीं, सॉरी यहाँ पे जो cos अल्फा के रेस्पेक्ट में करा तो cos अल्फा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा, और cos x यहाँ पे कांस्टेंट है तो साथ में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos x dx। वापिस देखिए log x का 1 अपॉन x, तो 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x। फिर अंदर जाके देखेंगे तो 1 का 0, cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा, और cos x जो कांस्टेंट है वो साथ में रहेगा, तो cos x साथ में, तो ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? डी आई अपॉन डी अल्फा 0 टू पाई बाई 2 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x dx। तो दोस्तों अब ये अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू x अपन को करना है। विद रेस्पेक्ट टू अल्फा तो अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा वापस इंटीग्रेशन। तो अपना ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे प्रोसीड करें ये प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन को डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थोड़ा इसको मॉडिफाई अपन करेंगे। तो देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो डी आई अपॉन डी अल्फा 0 टू पाई बाई 2 तो एज इट इज, माइनस साइन अल्फा को बाहर ले लेते हैं एक बार, क्योंकि ये x का फंक्शन नहीं है, dx बाहर है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अब देखो क्या करूंगा, cos x है उसका एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, आपने जरूर देखा होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दोस्तों जो हाफ एंगल फॉर्मूला है cos थीटा का ये होता है, और sin थीटा का भी होता है, ठीक है ना। उसमें 2 tan इनवर्स x बाई 2 ऊपर आ जाता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 नीचे आ जाता है। और cos थीटा का क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है cos थीटा का इन द टर्म ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे अपन लगाएंगे, जिससे क्या है कि ये इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो अपना ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू पाई बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाहर है। देखो अब यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 प्लस टेन एक्स
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा तो उसको मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्मूला होता है इनटू डीएक्स। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा काम किया। cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया इन द टर्म ऑफ tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे आ जाएगा और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर बचेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिंपल सा काम है, देखिए जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा अपन को टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन लेंगे और वन प्लस कॉस अल्फा को अलग लिख देते हैं। वन प्लस कॉस अल्फा को अलग लिख दिया, मतलब यहाँ से कॉस अल्फा को अलग लिख दिया और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने यहाँ से कॉमन लिया था, वन माइनस कॉस अल्फा हो गया, वन माइनस कॉस अल्फा। और ऊपर क्या चल रहा है अपना? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये कॉस अल्फा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से दो चीज आएगी, कॉस अल्फा इंटू वन, तो ये कॉस अल्फा यहाँ पे आ गया और cos अल्फा इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू विद नेगेटिव साइन, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू दोनों में से कॉमन ले लेते तो वन माइनस कॉस अल्फा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब अपन यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर cos 2 थीटा का और cos 2 थीटा का एक हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डबल एंगल है तो यहाँ पे सिंगल एंगल है, तो cos थीटा होगा तो क्या होगा? देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? cos 2 थीटा का क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसमें देखें तो यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल है, तो यहाँ सिंगल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। उस वाले केस में क्या बन जाएगा? उस वाले केस में अपना क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपना क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूले यहाँ बन गए, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। कैसे बने? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल है, सिंगल होगा तो यहाँ क्या होगा? हाफ होगा। माइनस 1 को यहाँ पुट कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो 1 प्लस कॉस अल्फा, थीटा की जगह क्या है? अल्फा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे कर लेते देखिए क्या होगा। यहाँ पे होगा देखो 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर अपना आ जाएगा अल्फा बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना? ठीक है। और ऊपर अपना क्या चल रहा था? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू को इसके नीचे मैं डिवाइड में रख देता हूं, है ना? और यहां से मतलब तो ये क्या हो जाएगा? 2 cot स्क्वायर अल्फा बाई टू बन जाएगा, मतलब कॉमन ले लिया। कुल मिला के वैसे भी कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा को यहां से अगर कॉमन ले लें तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने पे देखो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉमन लेंगे तो एक 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बार भी लेना पड़ेगा तो ये बार आ गया, है ना? तो यहाँ और ऊपर क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक माइनस साइन अल्फा बार और चल रहा है ना, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। तो अपना ये देखो अब क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा कुल मिलाकर देखो सिंप्लीफाई फॉर्म में देखिए क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू तो ऊपर है और 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अल्फा बाई टू अपन साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू का हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना? ये चीज अपने पास आ गई है ये वाली। और बार देखो क्या बचा है? माइनस साइन अल्फा और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। क्या बचा है? माइनस साइन अल्फा और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बार बचा है। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है? 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह लिखा है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ एक बार आ जाएगा तो ये cot स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल और बाहर अपना क्या बचा? माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। माइनस साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू, 2 साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपना एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा माइनस cot अल्फा बाई टू। क्या बचेगा? माइनस cot अल्फा बाई टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुल मिला के अपना देखो सिंप्लीफाई फॉर्म यहाँ पे क्या हो गई है?
अपनी सिंप्लीफाई फॉर्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपना फाइनली अपना क्या आएगा, देखिए अपना सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई है, अपनी फॉर्म हो गई माइनस कॉट अल्फा बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 2। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस कॉट अल्फा बाई 2 कैसे आया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 या बात। और साइन अल्फा की जगह फॉर्मूला यूज किया, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डबल एंगल है तो सिंगल है, तो सिंगल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा की जगह माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, माइनस कॉट अल्फा बाई 2 बाहर आ गया। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था ये कैसे आया था। अब दोस्तों यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि आसान काम हो गया, टेन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे टेन थीटा का। तो मैं ये मिटा देता हूं इस साइड वाला। तो फ्रेंड्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू 0 टू पाई बाई 2। तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया अब अपना, क्योंकि अब अपना फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स का। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे इस साइड में कर देता हूं। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, आई इक्वल टू देखो कैसे करेंगे अब। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टेन एक्स बाई 2 को अगर मैं टी मानूं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपना क्या आ जाएगा dt। और यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, dt अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको याद हो तो फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये दोस्तों फॉर्मूला बनेगा, आपको याद हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, टेन एक्स बाई 2 को अगर अपन लेट करेंगे टी तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू आएगा 2 dt आएगा, dt नहीं आएगा 2 dt आएगा, क्योंकि x बाई 2 का भी करना पड़ेगा। x बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा 2 dt, है ना। तो अपना ये देखो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा टेन इनवर्स x का। तो ये क्या हो जाएगा देखो 0 टू पाई बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 बाहर है, तो 1 अपॉन ए की जगह आएगा कॉट अल्फा बाई 2, टेन इनवर्स x की जगह है टेन एक्स बाई 2 और a की जगह क्या है कॉट अल्फा बाई 2, कॉट अल्फा बाई 2। दोस्तों ये अपना आ गया और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लिमिट, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो दोस्तों और कॉट अल्फा बाई 2 से कॉट अल्फा बाई 2 यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया है, टेन एक्स बाई 2 कुछ लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा, तो एक्स बाई 2 का भी करना पड़ेगा, 1 बाई 2 होगा, अंदर जाकर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a की जगह कॉट अल्फा बाई 2 मैंने रखा, तो कॉट अल्फा बाई 2 बाहर भी है, तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अपने पास फाइनली i इक्वल टू क्या आया माइनस, और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 2, टेन इनवर्स x की जगह है टेन एक्स बाई 2 और a की जगह है कॉट अल्फा बाई 2। तो देखो लिमिट डाल लेते हैं, तो लिमिट डालेंगे देखो क्या होगा, अच्छा 2 भी यहाँ पे आएगा ना, 2 में लिखना भूल गया, क्योंकि 2 आएगा, क्यों आएगा 2, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा 2 dt आएगा। कारण क्या है, टेन एक्स बाई 2 को अगर आप लेट करेंगे ना, टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू समथिंग t, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का भी 1 अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 2 dt आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये 2 भी बाहर आएगा, तो अपना ये 2 यहाँ पे चलेगा बात, क्योंकि माइनस कॉट अल्फा बाई 2 तो कॉट अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट डाले तो -2, लिमिट डालने पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे x की जगह पहले डालेंगे पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो अपना क्या होगा, x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो देखो क्या होगा, देखो टेन इनवर्स x की जगह डालेंगे अपना पाई बाई 2, तो ये क्या होगा देखो टेन पाई बाई 4 कॉट अल्फा बाई 2, है ना। पाई बाई 2 रखने पे देखो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 रखने पे हो जाएगा पाई बाई 4, माइनस 0 डालने पे क्या होगा देखो टेन इनवर्स, 0 डालने पे टेन इनवर्स 0 ही रहेगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो i इक्वल टू आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन पाई बाई 4 1 होता है, 1 अपॉन कॉट अल्फा को क्या बोल सकते हैं, टेन अल्फा बाई 2 उल्टा अगर लिखें तो, और माइनस टेन इनवर्स 0 इज 0, तो i इक्वल टू क्या आएगा
अब ये आपने जरूर पढ़ा हुआ, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, और इस x की जगह क्या है, अल्फा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना -2 अल्फा बाय 2 -0, तो i की वैल्यू आ जाएगी, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू आ रहा माइनस अल्फा, i इक्वल टू आ रहा माइनस अल्फा, i नहीं सॉरी di अपॉन डी अल्फा चल रहा है, i नहीं चल रहा है, di अपॉन डी अल्फा चल रहा है, यहाँ पे di अपॉन डी अल्फा चल रहा है, di अपॉन डी अल्फा, di अपॉन डी अल्फा, तो di अपॉन डी अल्फा अपना क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया। अभी तक अपन को एक बार और अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब अपना आंसर आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं स्टेप वाइज एक एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो di अपॉन डी अल्फा जो यहाँ अपन लेके चल रहे थे, di अपॉन डी अल्फा कैसे लेके चल रहे थे, विद रेस्पेक्ट टू अल्फा अपन ने किया था डिफरेंशिएशन, फिर विद रेस्पेक्ट टू x अपन ने किया इंटीग्रेशन, उससे पहले अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूले लगाए ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे ये सिंपल इंटीग्रेंड बन जाए और tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला cos थीटा का लगाया, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन किया हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो अपना ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का। तो वहां से अपना ये सिंप्लीफाइड हो गया, तो di अपॉन डी अल्फा माइनस अल्फा आ गया। अब देखिए क्या होगा आगे, तो di अपॉन डी अल्फा अपने पास आ गया माइनस अल्फा। अब दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, है ना, तो इंटीग्रेशन di इक्वल टू माइनस अल्फा डी अल्फा, di का i हो जाएगा माइनस अल्फा डी अल्फा का माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c है इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो वो अपन वापस बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, तो वहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देखो क्या होगी, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन होगी अल्फा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा पाई बाय 2 डालू तो cos 90 अपना क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा log 1 प्लस 0, तो log 1 क्या होता है 0, तो i की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है, i की वैल्यू 0 आ रही है जब अल्फा अपना क्या है 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 है, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 पे i अपना 0 आ रहा है, तो i 0 कहां है, जब अल्फा क्या है पाई बाय 2, तो पाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 करेंगे 4 टू 8 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो c की वैल्यू अपने पास आ गई, तो c की वैल्यू वापस डाल देंगे, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। तो दोस्तों ये इसका फाइनल आंसर अपने पास आ गया। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन है, देखो माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 आया है, तो इंटीग्रेशन इज आल्सो जो आंसर अपना आया है वो भी फंक्शन है अल्फा का। अब अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कोई अगर बोले कि ये इंटीग्रेशन है यहाँ cos अल्फा की जगह 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है और फिर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अल्फा अगर मैं 30 डिग्री डाल दूं यानी पाई बाय अगर मैं 6 डाल दूं यहाँ पे, तो डायरेक्ट मेरा ये आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई बोले कि cos पाई बाय 4, यहाँ पे पाई बाय 4 डालिए, तो ये अपना पाई बाय 4 डालने पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो मतलब log 1 प्लस cos x अपॉन रूट 2 अपॉन ये cos x, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ मैं अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट पाई बाय 4 डाल दूंगा। ठीक है, तो अपन को ये आंसर मिल जाएगा। तो पाई बाय 4 डालने पे वैसे 0 आ जाएगा, देखो पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर, तो मतलब ये cos पाई बाय 4 पे ये i इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दोस्तों अपन को ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन जो है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये फंक्शन है x के अलावा अल्फा का भी फंक्शन है, तो जो अपन को इंटीग्रेशन दे रखा था उसका आंसर भी अल्फा की टर्म में चाहिए, फाइनल जो आंसर है इंटीग्रेशन का। तो वो कैसे अपन निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन कैसे, वो निकालते हैं अपन सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू जो पैरामीटर अल्फा, फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इंटीग्रेशन, फिर वापस अपन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन डायरेक्ट ये आंसर बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पाई बाय 4 डालने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पाई बाय 4 डाले तो ये क्या होगा 0 टू पाई बाय 2 log 1 प्लस cos x अपॉन रूट 2 अपॉन cos x। इसका जैसे मान लो करना हो cos 45 डिग्री, तो यहाँ मैं पाई बाय 4 डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 टू 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर पाई बाय 4 डालेंगे 0 नहीं आएगा, पहले मैंने 0 बताया था,
0 π/2 का आएगा केवल, ठीक है ना, जो उसकी बाउंड्री कंडीशन है। π/4 पे देखो क्या आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 जूल 32, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 32 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, तो π/4 पे ये इसका आंसर आ रहा है। सिमिलरली डिफरेंट एंगल पे अपन ये डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों है लेबनीज रूल भी इसको कहा जाता है, या फिर कहता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कंडीशन कैसे पता चलती है, जहां पे इंटीग्रेशन वेनिश होता है, जहां पे इंटीग्रेशन 0, कहां पे 0 हो रहा था, π/2 हो रहा था, तो उसकी हेल्प से अपन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, तो फाइनल आंसर मिल जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा, थैंक यू।